गुड मॉर्निंग। चलिए, आज का टॉपिक है क्या? ट्रायंगल। पिछला क्लास में हम आप लोग को ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो उसमें हम पॉइंट पढ़ाए थे, लाइन पढ़ाए थे, लाइन सेगमेंट पढ़ाए थे और रेप पढ़ाए थे। उसके बाद एंगल पढ़ाए थे, कितने टाइप्स का एंगल होता है, ठीक है। आज उसी एंगल का यूज करके हम ट्रायंगल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, इसमें कौन क्या क्या होता है उसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। जिससे हम नाम लिखने के लिए पिछला क्लास में बताए थे, ठीक है। सबसे पहले हम ट्रायंगल का नाम लिखने के लिए सीखते हैं। तो ट्रायंगल का नाम लिखना है तो एक छोटा सा ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल का हम नाम लिखेंगे, इस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, तो इसको इस तरह लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ये इस ट्रायंगल का नाम हो गया, ठीक ना। जैसे ये ट्रायंगल एक बनाते हैं, पी क्यू आर, ठीक है। हम बोलेंगे इस ट्रायंगल का नाम लिखिए, तो आप क्या करिएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर इस तरह लिख दीजिए, यानी इस ट्रायंगल का नाम लिखा। इसका जरूरत पड़ता है, इससे ये तो सिंगल ट्रायंगल है तो आप आसानी से लिख दीजिए। अगर इसमें इस तरह बना दिए अब, ठीक। तो अब इसमें तीन जितना ट्रायंगल है सबका नाम लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल का तो हम नाम लिख दिए। अगर ये नहीं, देखिए इसमें तीन ट्रायंगल कहाँ कब है, फिर एक बड़ा वाला हो गया, इस तरह से अगर ले जाते हैं, एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। एक ट्रायंगल देखिए यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ तक लाए, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ से लाए, ये हो गया तीसरा ट्रायंगल, यानी इसी में तीन ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें तीनों ट्रायंगल का हम नाम लिखते हैं। ये बड़ा वाला का नाम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का नाम देखिए, इसका जो कलर कर रहे हैं, इसका इस ट्रायंगल का नाम लिख रहे हैं। तो देखिए ये ट्रायंगल किससे मिलकर बना हुआ है, तो ए बी और डी, इसी में ए बी डी से मिलकर बना हुआ, इसका नाम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी। समझ आया? अगर हम इस ट्रायंगल का नाम लिखने के लिए बोलेंगे, इस ट्रायंगल का नाम लिख बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा, ए डी सी, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी सी। नाम लिखने के लिए सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए, क्लियर। अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट है, उसको थोड़ा सा समझ जाइए कि किसको क्या कहते हैं। देखिए यहाँ जो बन रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिक्स। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, वर्टिक्स। जहां पे पॉइंट मिल रहा है, जहां पे लाइन मिल रहा है, उसको क्या बोलेंगे, वर्टिक्स, ठीक है। और ये जो है इसको क्या बोलेंगे, साइड, ठीक है। तो कितना साइड हो गया, इसमें तीन साइड हो गया, ठीक है। कितना साइड हुआ, थ्री साइड। कितना वर्टिक्स हो गया, तो थ्री वर्टिक्स, ठीक है। और इसमें कितना एंगल होगा, तो थ्री एंगल होगा। एक एंगल यहाँ हो गया, एक एंगल यहाँ हो गया, एक एंगल यहाँ हो गया। समझ आया, क्लियर। चलिए, तो अगर हम साइड इसका नाम लिखते हैं ए बी सी, ठीक है। तो इसका वर्टेक्स, इसका इसमें कितना वर्टेक्स है, थ्री वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स का नाम लिख लेते हैं। तो वर्टेक्स एक ए हो गया, एक क्या हो गया, बी हो गया, एक क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अगर हम साइड का नाम लिखते हैं, इसमें कौन कितना कितना कौन कौन साइड है, फिर क्या होगा, यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा, ए बी, यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा, तो बी सी, ठीक है। और यहाँ से ये वाला साइड को क्या नाम लिखेंगे, आ जाएगा ए सी। समझ में आया? अब देखिए, अब एंगल का नाम लिखते हैं। एंगल का नाम ध्यान से याद करिए, पिछला क्लास में बताया एंगल का नाम लिखने के लिए। अगर हम इस एंगल का नाम लिख रहे हैं तो देखेंगे कि जिस साइड से या जिस लाइन से ये एंगल बना, वो कहाँ पे मिल रहा है,
तो मिल रहा है कहाँ पे, ए पे। तो ए बीच में रहेगा, बाकी आगे पीछे रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इसका नाम लिखना चाहते हैं तो इसका नाम क्या लिखाएगा, एंगल। देखिए ए तो बीच में रहेगा, तो ए बीच में रहेगा तो बी को आगे कर देते हैं, तो बी ए सी हो गया। ठीक है, अगर इसका नाम लिखेंगे तो बी तो बीच में रहेगा, बाकी आगे पीछे ये रह जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा एंगल, इसका नाम लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी। ठीक, अगर इसका नाम लिखेंगे तो सी बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो बी सी ए, या तो ए सी बी, कुछ भी लिख सकते हैं, तो ए सी बी। ठीक है, पिछला क्लास में हम अच्छा से बताए थे ट्रायंगल का, एंगल का नाम लिखने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आपको एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होता है, 3 साइड होता है, 3 एंगल होता है। ठीक है, ट्रायंगल का भी नाम लिखने के लिए सीख गए हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। किसी कोई भी ट्रायंगल कब ट्रायंगल बन सकता है, कब ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये देखते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल कब संभव होगा, कौन सा ट्रायंगल सही है या गलत है। कोई भी अगर फिगर, कोई भी ट्रायंगल हम बना दिए तो क्या वो सही में ट्रायंगल है या नहीं है, इसको हम देख लेते हैं। चेक करना पड़ेगा पहले कि किस तरह हम चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक करने का दो ही सिंपल है, इसमें आपको साइड और एंगल ही दिखता है, तो हम चेक भी करेंगे किससे, साइड से और एंगल से। ठीक है, तो हम अभी फर्स्ट में साइड से चेक करने के लिए बता रहे हैं, उसके बाद एंगल से भी चेक करने के लिए बताएंगे। ठीक है, देखिए तो इसमें है साइड से चेक करने का सिंपल सा मेथड है कि कोई भी दो साइड को हम ले लेंगे, इन कोई भी दो साइड को लेके उसका लेंथ को ऐड करेंगे, जो तीसरा साइड रहेगा उससे हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्या बोले हम कि कोई भी ट्रायंगल का दो साइड का सम, कोई भी ट्रायंगल का दो साइड का सम तीसरा जो साइड बचा हुआ रहेगा उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम बोले हैं कि किसी भी ट्रायंगल का दो साइड, ये दोनों साइड ले लेते हैं, ए बी और बी सी, ए बी प्लस बी सी, किससे बड़ा होना चाहिए, तो ए सी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हम बोल सकते हैं कि अगर बी सी और ए सी रहा तो किससे बड़ा होना चाहिए, ए बी से, तो बी सी प्लस ए सी किससे बड़ा होना चाहिए, ए बी से। ठीक है, इसी तरह हम बोल सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी किससे बड़ा होना चाहिए, तो बी सी से। इसमें कहने का मतलब हुआ कि ए बी और बी सी, ए बी प्लस बी सी इससे बड़ा होना चाहिए, दो साइड का सम तीसरा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, साइड से समझ में आ गया। इस साइड से अगर बड़ा नहीं रहा, जैसे हम देखते हैं कितना दे दें, 30, इसको 20, इसको 10, 15 ले लेते चलेगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या बोले कि कोई भी दो साइड, हम पहले इसको चेक करेंगे क्या ये ट्रायंगल है या नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने का नियम यही है, इसमें देखिए साइड का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, इसमें किसका वैल्यू दिया हुआ, तो साइड का, हम साइड से चेक करेंगे। एंगल का रहेगा तो एंगल से चेक करेंगे, तो पहले इसमें तो एंगल है नहीं, साइड है, तो साइड से चेक करते हैं। साइड से चेक करने का नियम क्या है, क्या कि किसी भी दो किसी भी दो साइड का लेंथ तीसरा साइड के लेंथ से हमेशा बड़ा होना चाहिए। जैसे हम ये दोनों कर लेते हैं, ये दोनों का सम इससे हमेशा बड़ा है, चेक करते हैं ये कितना है, तो 20 है, ये कितना है, तो 15 है, तो ये दोनों ऐड किए तो कितना है, 35। 35 क्या इससे बड़ा है, तो है, इसका तो ये पास हो गया। चलिए इसमें देखते हैं बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी क्या इससे बड़ा है, ए बी से। देखिए ये कितना है, ये 30 है, ये 20 है, ये दोनों का ऐड किए तो कितना है,
50 50 क्या 15 से बड़ा है? तो है, बड़ा तो है, ये भी हो गया। चलिए इसमें देखते हैं, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, ये दोनों कैड किए तो कितना आया? तो 45, 45 बी सी से बड़ा है, यानी ये तीनों रूल पास हो गया, यानी ये ट्रायंगल संभव है। ठीक है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। 60 ले लिए, इसको 40 ले लिए, इसको 10 ले लिए। ध्यान से देखिएगा, क्या आप चेक करेंगे क्या ये ट्रायंगल संभव है या नहीं। देखिए, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ये कितना हो गया? 60 और 10 70, 70 40 से बड़ा है, तो हाँ पहला रूल तो पास हो गया। दूसरा चेक करते हैं, बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी ए बी से बड़ा होना चाहिए। ये दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होता है? 50, और ए सी कितना? 60, ए ए बी ही बड़ा है। ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों को ऐड किए तो कितना आ गया? 50, 50 आया। और इसको, ये दोनों को इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसी से छोटा आ रहा है, यानी यहाँ 60, इसका वैल्यू ही ज्यादा हो रहा है ये दोनों को जोड़ने के बावजूद भी, यानी ये ट्रायंगल ऐसा नहीं होगा। ठीक ना, ये ट्रायंगल संभव नहीं है, ऐसा वाला ट्रायंगल संभव है। ठीक है, तो साइड के अकॉर्डिंग आप पहचान जाइएगा कि कौन सा ट्रायंगल संभव है या कौन सा ट्रायंगल संभव है नहीं है। ठीक है, ट्रायंगल आर पॉसिबल, आप ट्रायंगल को चेक कर सकते हैं कि कौन सा ट्रायंगल है या कौन सा ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, साइड के अकॉर्डिंग देख लीजिए। अब हम देखते हैं किसके अकॉर्डिंग, तो एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए एंगल, तो एंगल में भी यही आता कि किसी भी दो एंगल को अगर सम करेंगे तो तीसरा एंगल से बड़ा होना चाहिए। इससे पहले हम एक एंगल का कंडीशन में यह है कि कोई भी ट्रायंगल हो, उसका तीनों एंगल का अगर ऐड करेंगे ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल को अगर सम करेंगे ना तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। कोई भी ट्रायंगल हो, कितना टाइप्स का भी ट्रायंगल हो, उसको अगर हम सम करते हैं तो उसका वैल्यू, तीनों एंगल को अगर हम सम करते हैं तो उसका सम 180 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम तीनों का ऐड करेंगे ना तो 180 के बराबर आएगा, जो ऑलरेडी हम लिख दिए। ठीक है, पहला कंडीशन ये है, अगर अगर ऐसे दे दिया जाए, ये दे दिया जाए 90, ठीक है, ये दे दिया जाए 30 और ये दे दिया जाए कितना? 70। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, हम क्या बताएं कि पहला कंडीशन क्या है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए। क्या जोड़ ऐड करके देखिए तो सबको, क्या 180 डिग्री आता है? इससे 70 है, ये 30 है, तो 100 हुआ, और इसको ऐड किए तो 190 आ रहा। हम कितना बोले थे कि 180 आना चाहिए, ना ही तो 180 से कम आना चाहिए, नहीं तो 180 से ज्यादा, एकदम 180 ही आना चाहिए, ना ही 1 डिग्री कम, ना ही 1 डिग्री ज्यादा। यहाँ 190 आ रहा, यानी ये ट्रायंगल संभव नहीं है। समझ आया? एक और लिखते हैं, ये दे दिए कितना? 70, ये कितना दे दिए? 60, ये कितना दे दिए? तो 40। ठीक है, हम बोलेंगे क्या ये ट्रायंगल संभव है, तो आप पहले क्या करिएगा कि इसका तीनों एंगल का सम को ऐड करिएगा, कितना आता है। तो ऐड करके देखते हैं, तो 60 और 40 100, 100 और 70 कितना आ गया? 170, 170 आ रहा, यानी आना कितना चाहिए था? 180, यानी ये ट्रायंगल भी संभव नहीं है। समझ आया? दिमाग खुल गया कि वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर आएगा तभी वो ट्रायंगल संभव है। अगर 180 डिग्री के बराबर नहीं आया तो ट्रायंगल संभव नहीं है। ठीक है, ट्रायंगल का कंडीशन, पहला कंडीशन समझ में आ गया। चलिए दूसरा कंडीशन ये है कि एंगल ए प्लस एंगल बी ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर देन एंगल सी। समझ में आया? साइड में था ना
कि दो साइड का सम तीसरा साइड से बड़ा होना चाहिए। दो साइड का सम तीसरा साइड से बड़ा होना चाहिए। उसी का प्रॉपर्टी इसी में है कि दो एंगल का सम जो है तीसरा एंगल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ दो एंगल, एक एंगल ए लिए, एक एंगल बी, ये दोनों को ऐड किए, बड़ा होना चाहिए किससे? एंगल सी से। ठीक है, इसी तरह लिखते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी किससे बड़ा होगा? एंगल ए से। इसी तरह लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी ग्रेटर होना चाहिए एंगल बी से। समझ आया? अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, इस पर ट्राई करिएगा। एक छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू देते हैं कितना? 70 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू कितना देते हैं? कितना देते हैं? 60 डिग्री। नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, इसका देते हैं 100। ठीक है, इसका देते हैं कितना? इसका देते हैं 40। इसका देते हैं कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इसको 50 कर देते हैं। हाँ, इसको 50 कर दिए, इसको 30 कर दिए। ठीक है, पहला कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन देखना है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आता है कि नहीं आता है। पहला क्या था कि देखेंगे कि तीनों एंगल का सम 180 आता है या नहीं आता। तो देखिए, अगर तीनों को ऐड किए कितना 180 आ रहा है, तो 180 आ रहा है। देखिए 50, 100, अब 50, 150 और इसमें 30 ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। यानी ये तो ट्रायंगल एक रूल को पार किया। दूसरा रूल को देखते हैं, क्या एंगल ए प्लस एंगल बी बड़ा है एंगल सी से? तो एंगल ए और एंगल बी ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो एंगल सी से तो बड़ा हो जाता है बाबू। चलिए, ये नियम भी पार कर गया। ठीक, इसको भी पार किया, इसको भी पार किया। इसको देखते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी एंगल ए से बड़ा होना चाहिए। तो एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी को 50, एंगल सी 30, दोनों को ऐड किए तो कितना आया? 180 आया। क्या एंगल ए से बड़ा है? बड़ा नहीं है, एंगल ए से छोटा है। यानी ये रूल पास नहीं किया, तो ये ट्रायंगल भी पास नहीं होगा। समझ में आया कि कौन सा ट्रायंगल संभव है, कौन सा ट्रायंगल संभव नहीं है? क्लियर?